नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कैट का सीट नंबर 5, ड्राइंग एनी टू प्रॉब्लम्स ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस यूजिंग फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन। ओके, पहले हम ऑटोकैड ओपन कर लेते हैं, एक फाइल बना लेते हैं, फाइल को सेव कर लेते हैं, फिर उसका एनोटेशन वर्कस्पेस चेंज कर लेते हैं, यूनिट्स mm में चेंज कर लेते हैं, ड्राइंग लिमिट्स A2 साइज का सेट कर लेते हैं, फिर एक रेक्टेंगल बनाएंगे और 20 mm का ऑफसेट बनाएंगे। तो चलो हम जल्दी से ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे। नया फाइल ऑलरेडी लिया है, पहले इसे कंट्रोल एस करके सेव करेंगे। इसे सेव कर लिया है, फॉर्मेट में जाएंगे, यूनिट सेट करेंगे। ऑलरेडी हम एनोटेशन वर्कस्पेस में, इसलिए हम वर्कस्पेस को चेंज नहीं करेंगे, डिलीमीटर कर लिया है। इसके बाद फॉर्मेट में जाएंगे, ड्राइंग लिमिट्स 0,0 और हमारा शीट साइज जो है 594,420। उसके बाद रेक्टेंगल कमांड लेंगे, (0,0 594,420। इसके बाद ऑफसेट कमांड लेंगे, 20 mm ऑफसेट देंगे। ये हमारा वर्कस्पेस तैयार हो गया। इसको कंट्रोल एस करेंगे, सेव करेंगे। इसके बाद हमें जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, हमें ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन निकालना है बाय फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन। प्रॉब्लम नंबर 1 दिया है, जो कि एक पिक्चुरल व्यू है, 3D ऑब्जेक्ट है। तो इसको हमें क्या करना है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इसका निकालना है। फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन हमें यूज करना है। तो इसके लिए हम देखेंगे फर्स्ट एंगल मेथड में हमें क्या याद रखना है। हमारा जो व्यू होता है, फ्रंट व्यू, वो रहेगा रेफरेंस लाइन के ऊपर। ओके, हमारा जो टॉप व्यू है वो रहेगा रेफरेंस लाइन के नीचे, और हमारा लेफ्ट हैंड साइड व्यू जो है वो रहेगा राइट हैंड साइड की, और राइट हैंड साइड व्यू लेफ्ट हैंड साइड। तो हमें ये याद रखना है। सो दिस विल बी फ्रंट व्यू, दिस विल बी top view, right hand side we have to drive the left hand side view, and left hand side view भी हमें क्या निकालना है, right hand side view। तो ये हमें मेथड में याद रखना है। फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू ऊपर रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड व्यू राइट हैंड साइड की तरफ रहेगा, राइट हैंड साइड व्यू लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रहेगा। ओके, ऑब्जेक्ट को समझ लेते हैं हम। ये जो हमारा 3D ऑब्जेक्ट है, तो इसमें अभी लेफ्ट हैंड साइड व्यू निकालना है या राइट हैंड साइड व्यू निकालना है, हम डिसाइड कैसे करेंगे। ये जो हमें एरो दिया है, ये रहता है हमारा फ्रंट व्यू। तो ये क्या है, हमारा जो रेड साइड से दिखाया गया है वो है हमारा फ्रंट व्यू। ठीक है, फ्रंट व्यू के बाजू में जो रहेगा हमारा, अभी हम अगर इस साइड से ऑब्जेक्ट के देखते हैं तो हमारा ये जो व्यू है, जो ग्रीन साइड से बना, ग्रीन कलर से बनाया हुआ है, वो है हमारा लेफ्ट हैंड साइड व्यू। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड व्यू अब निकाल लेंगे तो हमें विजिबल जो है लेफ्ट हैंड साइड व्यू है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड व्यू ही बनाएंगे। ओके, तो याद रखना है ये फ्रंट व्यू है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू विजिबल है, इसलिए हमें लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनाना है। लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनाएंगे हम राइट हैंड पे, ओके, राइट साइड पे। और ये है हमारा टॉप व्यू। इनका जो डायमेंशन दिया है 100 और 80 का डायमेंशन दिया है, तो इसे हम पहले समझ लेते हैं। ये है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में आप देखिए, ये जो है हमारा, ये है हमारा फ्रंट व्यू। ओके, और ये है हमारा साइड व्यू, और ये है हमारा ऊपर का जो है वो है टॉप। अगर इस व्यू को हम फ्रंट साइड से देखेंगे, ओके, तो हमें क्या दिखेगा, एक रेक्टेंगल दिखेगा। ओके, अगर हम इसे साइड व्यू से देखते हैं तो हमें क्या दिखेगा, ये अभी फ्रंट व्यू हो गया हमारा,
अभी हम इसे लेफ्ट हैंड साइड व्यू से देखेंगे तो हमें ये ग्रीन वाला जो है 2 रेक्टेंगल दिखेंगे। अगर हम इसे टॉप व्यू से देखेंगे तो हमें ब्लू वाला ये ऑब्जेक्ट दिखेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी इसके ये जो विजिबल लाइन्स है ये हमें दिख रही है, जो इसके पीछे लाइन है। फॉर एग्जांपल ओके, ये 2 कॉर्नर लाइन अगर हम इसको फ्रंट व्यू से देखते हैं, अभी रेड कलर में रेड कलर दिखेगा ना, ये यहाँ पे लाइन दिख रही है आपको। ठीक है, तो ये क्या है, ये विजिबल नहीं है, ये फ्रंट साइड से विजिबल नहीं है, इसलिए हमें ये लाइन दिख नहीं रही है। तो ये लाइन हमें क्या करना है, डैश लाइन बनानी है। ओके, तो अगर हम इसको, ये देखिए अभी व्यू में क्या दिख रहा है, ये टोटल लाइन, विजिबल लाइन, और जो हिडन लाइन है वो हमें डैश लाइन दिख रही है। ओके, ये अब आपको समझ में आ गया कि इसमें क्या करना है। अगर हम दूसरा व्यू भी निकालते हैं, इसका साइड व्यू भी निकालते हैं, तो इसमें भी क्या दिखेगा हमें, ये जो बीच वाले जो कॉर्नर्स की लाइन है वो लाइन हमें यहाँ पे दिखेगी, जो कि हिडन लाइन है, पीछे की हम देख नहीं सकते, इसलिए हमें इसको हिडन लाइन बोलते हैं। हिडन लाइन को हम बनाएंगे बाय डैश लाइन। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। हमें क्या करना है, अभी इसका लेफ्ट हैंड साइड को निकालना है राइट हैंड साइड को। लाइन कमांड लेंगे और फिर मिड पॉइंट एंड मिड पॉइंट। ओके, फिर से लाइन कमांड, ये हो गई हमारी एक्स वाई लाइन, x1 y1 लाइन। ओके, अभी हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को जो है आप देखिए, अब देखिए ये 100 mm डिस्टेंस है और बीच में 80 mm डिस्टेंस है। हमें जब ये रेफरेंस लाइन है तो रेफरेंस लाइन के एक साइड 10 mm, नीचे 10 mm, ऊपर 10 mm, हमें क्या करना है, ऑफसेट लेना है। ओके, सो ये ऑफसेट हम ले लेंगे बाय ऑफसेट कमांड। टेन mm ऑफसेट इधर इस साइड, ऊपर और नीचे। ओके, ऑफसेट हो गया हमारा। अभी हम देखेंगे ये रेक्टेंगल है 100 by 100 का, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, अभी प्रॉपर्टीज में जाएंगे, प्रॉपर्टीज में जाके कलर इसका चेंज करेंगे। ओके, रेड कलर ले लेंगे हम और यहाँ पे रेक्टेंगल कमांड लेंगे। यहाँ पे हमारा जो फ्रंट व्यू स्टार्ट होगा, फ्रंट व्यू ये साइड में आएगा, क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड साइड व्यू है जो हमें राइट हैंड साइड पे निकालना है। तो फ्रंट व्यू यहाँ पे निकालेंगे हम। इसका साइज हमें क्या देना है, अभी हम लेंगे रेफरेंस लाइन पे जो 10 mm हमें ऑफसेट बना है, @ -100, 100। ओके, इसके बाद ऑफसेट कमांड लेंगे और कितना है वो, 80 mm का डिस्टेंस हमें दिया है यहाँ पे। 80 mm मतलब 10 mm का ऑफसेट है यहाँ पे, तो हम 10 mm लेंगे, एंटर करेंगे, तो ये रहा हमारा ऑफसेट। तो इस तरह से हमारा फ्रंट व्यू जो है वो क्लियर हो गया है। अभी टॉप व्यू के लिए क्या करेंगे, हम एक्स लाइन लेंगे, प्रोसेस को याद रखना है। फिर वर्टिकल लाइन, एक्स लाइन जो है वर्टिकल एक्स लाइन लेंगे, यहाँ से एक एक्स लाइन लेना है। ओके, यहाँ से, यहाँ से। ओके, ये हो गया हमारा एक्स लाइन। और फिर इस पॉइंट में आके हमें इसका, हमें अभी क्या है, एक्स लाइन मतलब अभी ने प्रोजेक्शन लाइन लिया है, तो इसका हम प्रोजेक्शन लाइन अभी फिर से इसका कलर चेंज करेंगे। हमारा टॉप व्यू जो है वो ब्लू में है, तो मैं ब्लू कलर ले लेता हूँ। फिर से रेक्टेंगल में जाएंगे, दिस पॉइंट एंड अभी ये जो रेक्टेंगल है, बड़ा रेक्टेंगल, इसका इसका डायमेंशन कितना है अभी, 100, 100, तो एक्स में 100 जाएगा ये, और वाई में -100। इसका ऑफसेट लेना है, 10 mm। तो ये हमारा टॉप व्यू जो है ऊपर का टॉप व्यू भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी साइड व्यू के लिए क्या करेंगे हम, ये जो लाइन है ये, ठीक है, इसको हम निकाल भी सकते हैं या फिर इसको रहने भी देंगे। एक लाइन कमांड लेनी है,
इस पॉइंट पे आना है, एक्स हमारी जो एक्स वाई पॉइंट लाइन है इसका सेंटर पॉइंट। ओके, तो यहाँ से हमें क्या करना है, 45 डिग्री की लाइन निकालनी है। तो हमारा अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस अभी ये नीचे 100, ओके 10, तो हम इसको 120 ले लेंगे एट द रेट 120 और एंगल -45। ओके, थोड़ा कम गिर गया है तो इसको हम एक्सटेंड कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, अभी एक्स लाइन में जाने के बाद हॉरिजेंटल लाइन कहाँ से निकालनी है हमें, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से। ये हमारी हॉरिजेंटल लाइंस हो गई है। अभी हम क्या करेंगे, एक्सटेंड कमांड यूज करेंगे, इस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे। अभी ये जो पॉइंट मिले हैं हमें, ये पॉइंट से हमें ऊपर जाने वाली लाइन निकालनी है। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी व्हाइट लाइन में इसको ऊपर जाने वाली लाइन निकालेंगे, नहीं तो ब्लू में निकालेंगे। ओके ठीक, फिर से एक्स लाइन वर्टिकल, और कहाँ कहाँ से निकालना है, ये हमारे फर्स्ट लाइन ऑलरेडी है, ए इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन और ए इंटरसेक्शन। अभी हमारा ऑब्जेक्ट ऑलरेडी क्या बोलते हैं उसको, कि ये रेक्टेंगल ही है, स्क्वायर ही है, तो इसलिए हमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर नहीं होगा तो हमें इस तरह से प्रोजेक्शन ऊपर लेके जाना है, और फिर से एक्स लाइन में जाके हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन लेंगे, और हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, नीचे की लाइन से ऑलरेडी हमने बनाए हुए हैं। तो हमारा एक प्रोजेक्शन लाइन जो है वो बन गई है। तो हम इसका कलर चेंज कर लेंगे, अभी इसका रखेंगे हम ग्रीन। रेक्टेंगल कमांड में जाएंगे, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होके नीचे पॉइंट कहाँ तक आता है, वो यहाँ तक। ठीक है, फिर से रेक्टेंगल कमांड लेंगे, ऑफसेट भी ले सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास प्रोजेक्शन ऑलरेडी है इसका। ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। अभी जो अनवांटेड प्रोजेक्शन लाइन्स है उनको हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। लाइन कमांड प्रॉपर्टीज में जाएंगे, इसको बाय लेयर करेंगे, और हमारा जो प्रोजेक्शन है दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ट्रिम में जाएंगे, अनवांटेड को ट्रिम कर लेंगे, और फिर हमें ऑब्जेक्ट की जो लाइन है, ठीक है, पहले हम ये जो प्रोजेक्शन लाइन है इनको अलग लेयर में डाल देंगे। इसे हम क्या करेंगे, लेयर्स में जाएंगे, न्यू लेयर, प्रोजेक्शन लाइंस, लेयर को ऑफ कर देंगे। इस लेयर में डालने के लिए क्या करना है हमें, ये लाइंस सिलेक्ट कर ली, प्रोजेक्शन लाइंस। आप एक एक लाइन सिलेक्ट करके भी इसको क्या कर सकते हैं, लेयर में डाल सकते हैं। तो हम इसको प्रोजेक्शन लाइन के लेयर में डालेंगे। ओके, ये लाइन बच गई है हमारी, ये लाइन बच गई है, इसको भी क्या करेंगे हम प्रोजेक्शन लाइन के लेयर में डाल देंगे। ओके, ये और एक बची है, इसको भी हम प्रोजेक्शन लाइन के लेयर में डाल देंगे। ओके, सो इस तरह से हमारा क्या हो गया, अभी ऑब्जेक्ट रेडी हो गया। अब इसे हम क्या करेंगे, सबको बाय लेयर करेंगे, या तो सिलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल ए कर सकते हैं, और इसको बाय लेयर करेंगे। इसके बाद डायमेंशन में जाना है, लिनियर डायमेंशन, ये हो गया। इसको नीचे से छोटा वाला डायमेंशन दे देंगे, इसका हाइट दे देंगे यहाँ। ठीक है, अब इसका डायमेंशन ऊपर दे देंगे।
अभी हमें डायमेंशन दिख नहीं रहा है, तो इसलिए क्या करेंगे, हम फॉर्मेट में जाएंगे, डायमेंशन स्टाइल, मॉडिफाई, सिंबल और एरो, एरो की साइज रखना है 3, टेक्स्ट की हाइट रखना है 4 mm, प्राइमरी यूनिट में जाके 0, टेक्स्ट को जो है प्लेसमेंट जो है इसको अबव करना है, अलाइनमेंट है अलाइन विथ डायमेंशन लाइन करना है और ओके, तो क्लोज कर देना। ओके, इस तरह से हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो रेडी हो गया है। अभी हम प्रोजेक्शन लाइन को भी ऑन कर लेते हैं। ओके, पहले हम इसको ऑफ कर लेंगे और हमें ये जो लाइन है सब, इनका पहले हम लाइन जो थिकनेस है वो चेंज कर लेंगे। इसका थिकनेस रखना है हमें 1 mm। ओके, ये जो है इसका भी थिकनेस में क्या करना है, 1 mm रखना है। तो इस तरह से हमारा ऑब्जेक्ट जो है रेडी हो गया है, जो विजिबल लाइन है वो रेडी हो गई है। अभी हमें क्या करना है, डैश लाइंस निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे प्रॉपर्टीज है उसमें लाइन टाइप में जाएंगे, अदर में जाएंगे, लोड में जाएंगे और हमें डैश लाइन चाहिए, तो हम डैश लाइन सिलेक्ट कर लेंगे, जो डैश है। और इस डैश को क्या करेंगे, फिर करंट लाइन बोलेंगे। मतलब हमारा जो भी अभी प्रोजेक्शन निकालेंगे, जो भी लाइन निकालेंगे वो क्या होगा, अभी डैश में आएंगे। तो हमें बार बार उसको डैश करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ से इसको कर लिए। अभी हमारा ऑब्जेक्ट जो है सिमेट्रिक है, हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इसको डैश लाइन को कॉपी पेस्ट करके दूसरे ऑब्जेक्ट में डाल सकते हैं। ओके, या फिर इसको मिरर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है। तो पहले हम मिरर से देखेंगे। पहले इस लाइन को हम सिलेक्ट कर लेंगे, इसको भी सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, चारों लाइन को सिलेक्ट करना है। सॉरी, चार कॉर्नर के लाइंस को सिलेक्ट करना है और इसके प्रॉपर्टीज में जाना है। और इसका जो स्केल है उसको 7 कर देना है। 7 अगर ज़्यादा होगा तो उसको 5 कर लेंगे। ओके, 5 से ओके दिख रहा है वो। अभी क्या करना है, मिरर कमांड यूज करना है। यहाँ पे मिरर कमांड है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर। तो हमारा ये जो ये लाइन पे ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है। डू यू वांट टू गेट सोर्स ऑब्जेक्ट, नो। इस तरह से हम देखिए हमारा यहाँ पे लाइन आ गई है। हमारा सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है इसलिए हम इसका कंस्ट्रक्शन मैन्युअली नहीं कर रहे, डायरेक्ट मिरर कमांड से कर रहे। सिमिलरली मिरर करना है, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे और साइड व्यू में इसको क्या करेंगे, मिरर करेंगे। मिरर कमांड, ये जो हमारी रेफरेंस लाइन है इस पे एक पॉइंट नीचे और इस पे एक पॉइंट यहाँ पे, सोर्स ऑब्जेक्ट नो करना है। ओके, इस तरह से हमारा क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट रेडी हो गया। इसको आप यहाँ पे फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू नाम दे सकते हैं। अभी हम लेआउट पे राइट क्लिक करेंगे, फ्रॉम टेम्पलेट। आपका टेम्पलेट जहाँ सेव है वहां से आप टेम्पलेट ले लीजिए। लेआउट 1, ओके,
ये देखो यहाँ पे लेआउट 3 आ गया है, इसको क्लिक करेंगे, इसको डिलीट कर डालेंगे, गड़बड़ कर रहा है। लेआउट में जाएंगे, लेआउट में जाने के बाद रेक्टेंगुलर व्यू पोर्ट लेंगे, ये पॉइंट सिलेक्ट करना है हमें और ये पॉइंट सिलेक्ट करना है। ओके, फिर मॉडल स्पेस में है हम ऑलरेडी, सॉरी पेपर स्पेस में है, मॉडल स्पेस में जाएंगे, ग्रिड ऑफ करेंगे और जो हमने इधर जो लाइन निकाली है, ये लाइन का हमें अभी कुछ काम नहीं है, वो हमारे ऑलरेडी टेम्पलेट में है। लेआउट में जाएंगे, जूम के लिए जेड करेंगे, विंडो के लिए डब्ल्यू करेंगे और एंटर करेंगे, और फिर इसको हम क्या करेंगे, जूम। तो अभी पेपर स्पेस में जाएंगे, इस तरह से हमारा ऑब्जेक्ट आ गया है। अभी प्रोजेक्शन लाइन जो है इनको ऑन कर लेंगे। हमें क्या करना है, अभी टाइटल ब्लॉक पे डबल क्लिक करना है, ब्लॉक एडिटर ओपन हो जाएगा और इसको ओके करना है। अभी ब्लॉक एडिटर में क्या करना है, हमें नाम चेंज करना है, इस नाम को डबल क्लिक करेंगे, सेव चेंजेस टू वी ब्लॉक। ये 2 ब्लॉक है मेरे, इसलिए 2 बार इसको एडिटिंग की परमिशन मांग रहा है। इसको क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको इसका नाम चेंज कर सकते हैं। अभी हमारा नाम है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ठीक है, हमारा जो शीट नंबर है वो है 5, 05 करेंगे। ओके, बाकी चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं है, इसको क्लोज एडिटर बोलेंगे, सेव चेंजेस। ये हमारा इधर चेंजेस से होके आ गए हैं। और फिर लेआउट पे राइट क्लिक करेंगे, प्लॉट में जाएंगे, फिर DWG टू PDF इसको सिलेक्ट करेंगे और बाकी ऑलरेडी हमने सेट किया है, इसको ओके करेंगे। हमारी जो फाइल है प्रॉब्लम 1 लेआउट 3, मैं इसको डेस्कटॉप में सेव कर लेता हूँ। हमारा प्रॉब्लम ओपन हो गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो दिस इज द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। यहाँ पे अपने फ्रंट व्यू साइड व्यू नाम डाला होता तो वो भी यहाँ पे आ जाता। ठीक, डायमेंशन स्टाइल में जाके आप डायमेंशन स्टाइल चेंज कर सकते हैं, आपको जैसे चाहिए वैसे डायमेंशन चाहिए। लाइन का विड्थ थिकनेस वो भी आप चेंज कर सकते हैं और आप ड्राइंग को क्या कर सकते हैं, फाइनलाइज करके प्रिंट आउट ले सकते हैं।